अच्छा आपको पता है वर्सेस का मतलब क्या होता है? वर्सेस विरुद्ध। हाँ मतलब किसी के विरुद्ध मुकाबले में खड़ा हो। आप देखना क्रिकेट के मैच जब होते हैं ना तो आगे लिखा होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फिर ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, नीचे टैगलाइन अब होगा एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड का मुकाबला। अच्छा ऐसा लिखते हैं कि पुराने बुजुर्ग बेचारे डर जाते हैं, अंग्रेज फिर आ गए। आदमी घबरा जाता है। इंग्लैंड के कैप्टन को सिकंदर बना देंगे, इंडिया के कैप्टन को पोरस बना देंगे और दोनों के सर पे बड़े बड़े मुकुट। हाँ। एक के हाथ में तलवार रूपी बल्ला दे देंगे, हाँ। दूसरे के हाथ में ग्रेनेड रूपी बॉल, और बाकी के खिलाड़ी जो होते हैं ना बेचारे, उनको ऐसे खड़ा कर देंगे। हाँ। उनको लगता है हम मैच खेलने जा रहे हैं कि जंग लड़ने जा रहे हैं। अच्छा आपको पता हमारे शो में हाँ। सबसे बड़ा मुकाबला किसके बीच है? मुझे पता है तू क्या कहेगा, तू कहेगा आपके और सिद्धू जी के बीच में। नहीं मुकाबला होता है आमने सामने, वो तो धोखा हो गया ना। मतलब बंदा कार देखने गया, पीछे सरकार ही बदल गई। वाह। मैं मुकाबले की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक धमाकेदार मुकाबला होने जा रहा है, एके वर्सेस एके, और इस फिल्म के लीडिंग स्टार आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए उन्हें इनवाइट करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम हम सबके चहेते एवरग्रीन सुपरस्टार और मेरे छोटे भाई मिस्टर अनिल कपूर। क्या बात है सर, क्या बात है। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एपिसोड जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज अनिल सर का बर्थडे है, जन्मदिन है सर। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है सर। कितने साल के हो गए सर? सच बता दूं? सच बता भी दोगे, लोगों ने मानना थोड़ी है। 74। हैं? 74। What? Born 74? नहीं 74। अच्छा। नहीं सर। हाँ सर। नहीं जेन्युइनली। अगले साल 75 का हो जाऊंगा। जोरदार तालियां। मतलब क्या है कि ये हमारा सीक्रेट रहा है, सलमान भाई और मेरा ये सीक्रेट है कि जब भी कोई उम्र पूछे और नेशनल टीवी पे सबके सामने पूछे तो हमेशा 10-15 साल 20 साल ज्यादा ही बोलते हैं। 10-15 साल ज्यादा। हाँ तो आदमी तो यार साला 75 का उम्र लगता तो 45 का है। क्या बात है सर। हाय हाय। आज मैं आपको सारे अपने ट्रेड सीक्रेट बताने वाला हूँ। अच्छा सर। एब्सोल्युटली खुल के, जो भी अर्चना जी आप भी पूछ सकते हैं, आप भी जो भी ऑडियंस में हैं और जो ये शो देख रहे हैं, जो कमाल का शो है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन Love you, शो, sir. सबसे बेहतरीन एंकर, वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अभी चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता था सर, आप जब भी हमारे शो पे आते हैं हमें आपको 2 घंटे पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि आप किसी बात पे उठ जाते हो, यूं खड़े हो जाते हो। ये जो लॉकडाउन हुआ 6 महीने, कैसे कैसे आपने कंट्रोल किया? आपको तो आदत नहीं है बैठने की। वही मेरा प्रॉब्लम है ना, मुझे कोई लॉकडाउन कर नहीं सकता। मगर हमें लॉकडाउन करना था जी। मगर लॉकडाउन में भी जो जो चीज़ें मुझे करनी थी मैंने की, और मैंने इस लॉकडाउन का ऊपर वाले की मेहरबानी से काफ़ी उसका एडवांटेज लिया। तो जी। यूजुअली मैं एक बार एक्सरसाइज करता हूँ अच्छा जी। दिन में, पर इस बार मुझे टाइम था तो मैंने 2 बार एक्सरसाइज करनी शुरू की। वाह। तो दिन को मैं कार्डियो करता था और रात को फिर मैं वेट्स करता था। मैं पहली बार अपने करियर में मैंने थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश की क्या है। बात है सर, वाह। हाँ। सर मेरे को कभी कभी लगता है कि वर्कआउट तो आप करते हैं, आपके पास कोई गोली है उम्र रोकने वाली। गोली ऐसे है मेरे, लोग बातें करते हैं। गोली है मेरे पास, वो बीवी की बंदूक की गोली है। वो बंदूक लेके घूमती रहती है, बोलते तू एक्सरसाइज नहीं करेगा और कुछ करेगा ना, अपना ख्याल रखेगा, ज्यादा खाएगा तो मैं गोली मार दूंगी। ऑब्वियसली आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली वाह। जो मेरा ख्याल रखती है, और आज मैं अगर यहाँ हूँ आप लोगों के सामने तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। गिन्नी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं मैं चीजें सीख रहा हूँ कैसे पूरा मैनेज करना है माहौल। और हाँ, ये शो देखने वाली सुनी। मतलब बर्थडे वाले दिन भी यहाँ पे आए हैं। हाँ तो फिर बट भी सिर्फ बोलना मत सीख, करना भी सीख कुछ। तो कर रहा हूँ तभी बच्चे हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्या है ये, क्या बात हुई? मतलब सर ये अभी ये तो हर बात में उनको लगता है कि मैं मजाक करता हूँ। हाँ। देखिए
एक पति बन के देखिए कभी, पति लोग बहुत प्यार करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते कई बार, और ये चीज मैंने आपसे सीख ली। नेशनल टीवी पे बोल दो, बोल दो हाँ, हाँ, या, कल को लड़ाई कोई झगड़ा हो ना- तो क्लिप हाँ, निकाल के दिखाओ। नहीं लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई सहेली फोन करके बता दी, वो अनिल कितनी तारीफ कर रहा था आपकी, कितनी तारीफ कर रहा था, कर रहे थे अपना, हाँ देख लो क्लिप भेज देता हूँ मैं आपको। ये तो सर सही बात है, वो सीखने वाली national बात है पूरी- सर। हाँ बिल्कुल। मैं तो बड़ी चीजें सीखता हूँ आपसे। और आप फिर चुपचाप जो भी थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं ना। अनिल, ये क्लिप भी देखेगी सोनू। ये मेरे से सीखो आप। ये चीजें नेशनल टीवी पे नहीं बोल रही, ये बैक स्टेज डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं आपस में जब ये या, show या। होती है, उसके बाद अपना डिस्कस करते हैं। सर बड़े कमाल लग रहे हैं आप, हमेशा ही कमाल लगते हैं। खैर मैं सर, अर्चना जी का ये सवाल था कि जब भी आप हमसे मिलने आते हैं, हाँ जी। एक आध इंच आपका कम ही हुआ होता है, श्रिंक हुए होते हैं आप, तो ये बोल रही थी कि जो आपके पास तो इतना वार्डरोब होगा बड़ा, तो जो कपड़े आपके छोटे हो जाते हैं, हाँ जी। खुले हो जाते हैं बेसिकली, हाँ जी हाँ जी। तो वो आप ऑल्टर करा लेते हो या वो दे के बर्तन ले लेते हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जब मैं ये बर्तन वाली बात याद आती है मुझे, चंबूर की बड़ी याद आती है। चंबूर में जब रहता था तो जब जब आते थे और घर पे आ जाते थे, तो मैं तिलक नगर में रहता था, तो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था यार, इन लोग से पुराने कपड़े देख के बर्तन हाँ। मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलना एक अच्छी फीलिंग होती और है। हाँ, वो भी क्या दिन थे सर, क्या दिन थे हम, वाह। और मज़ेदार दिन थे। सो कहने का मतलब ये है कि श्रिंक कपड़े की बात आई तो डेफिनेटली काफ़ी कपड़े जो हैं, इसलिए मैंने आज भी जब पैंट पहनने की कोशिश की तो इसमें बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं थी, मगर मुझे फिर पहननी पड़ी तो पैंट नीचे चली जाती थी। दारू नहीं सर, क्या सर सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा चल रहा है, पहले AK वर्सेस AK का इतना धमाल चल रहा है। पहले तो मुझे सीरियसली लगा कि आप दोनों लड़ पड़े हो, हाँ, फिर मुझे लगा कि यार सीरियसली लड़ रहे हैं। ऐसी नहीं, क्या- अनुराग कश्यप तो ट्विटर पे बड़े लोगों से लड़ते हैं। हाँ, आपका मैंने जब देखा ना एक बार दो बार, मुझे लगा अब तो कुछ ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। नहीं प्रमोशन से थोड़ा बहुत तो प्रमोशन कर ही रहे थे जी। पर करना जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल। चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ऐसी एक फिल्म है, AK वैसे देखे, क्योंकि हमने बहुत चुपचाप ये फिल्म शुरू की थी जी। तो मैंने थोड़ा सा करते हैं, मगर धीरे धीरे करते वो थोड़ा हाथ से निकल गया था। पर वो पहले मैंने सुना था वो आने वाले हैं, तो ऐसी क्या साजिश करके कहाँ फंसा दिया आपने उनको? उनको फंसाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही फंस जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि वो खुद ही फंस जाते हैं। हाँ सीरियसली यार, चलिए। ओह, पर सर बताइए हमारे दर्शकों को AK वर्सेस AK के बारे में और कुछ। एंटरटेनिंग फिल्म है। मैटर फैक्ट विक्रमादित्य मोटवाने जो है बड़ी सीरियस फिल्म बनाते हैं जी। तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि पहली बार मैंने एंटरटेनिंग और एक इस किस्म की मनोरंजक फिल्म बनाई है। मैंने जी। इसकी तो मैंने की है, नहीं तो मैं तेरी सीरियस फिल्म करता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मनोरंजन देना मुझे अच्छा लगता है। और राज साहब के साथ जब एक अच्छी बात कही थी, जब मैंने मिस्टर इंडिया में की थी, वो हमेशा कहते थे कि एंटरटेन करो, मनोरंजन करो, मगर कहीं ना कहीं उसमें एंड में एक मैसेज भी होना चाहिए। जी। तो इस फिल्म का मैसेज है कि भैया मंगा हमसे मत लेना, ये मैसेज है। वाह, क्या बात है। सही बात है ना। आइए सर, वही मैं देखा हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो बैठने का नाम नहीं, नहीं आप लेते। बैठो ना, आप तो थक गए होंगे, क्यों मैं तो खड़े होके दूंगा। गुरुदेव आइए, विराजमान। कहाँ कैसे बैठे? आपका मन? कहाँ नहीं बैठ जाते हैं। आज थोड़ा आपकी आंखें बैठते हैं, बड़ी शरबती लग रही हैं सर। शर्बती लग रही है ना। कम ऑन प्ले सम म्यूजिक, लेट्स डांस, कम ऑन बेबी। तो आप कहें तो हम चले जाते हैं, आप और अर्चना ही डांस कर लो। मैंने लड़की की बात की थी। अब दो जने अगेंस्ट मी, दैट्स नॉट फेयर। अनिल तुम मेरी साइड पर हो यार। हाँ नहीं मैं, आप तो बच्ची हैं। थैंक यू सो मच। कितना झूठ बोलता है। आधा किलो की जो गोल्ड के जो बिस्कुट पहन के आई ना, ये वही होता है सर। आदमी जब बैठा बैठा कमाता है, वो फिर सोचता नहीं, इधर उधर खर्चे बड़े करता है। अच्छा सर, इस फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इम्प्रॉम्प्टू चीजें बहुत हुई हैं। कैसा सर इसका शूट? नॉर्मल फिल्मों की तरह था? इसी ये फिल्म है, अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है कि जैसे कि एक ही शॉट में, ऐसा लग रहा है कि एक ही शॉट में फिल्म है। क्योंकि जब अनुराग मेरे वैन में आता है और मुझसे कहता है कि मैंने तेरी बेटी को किडनैप, सोनू को किडनैप किया, ऑब्वियसली मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ। फिर वो कोशिश करता है बिलीव कन्विंस करने की, जब कन्विंस हो जाता हूँ तो वो बोलता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो बातें कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं। ये वो एक असिस्टेंट को अपने साथ लेके आता है और वो पूरी जो हमारी बातचीत हो रही है वो उसे शूट कर रही है। अच्छा। तो पूरी फिल्म जो है एंड तक एक ही शॉट में चलती है। वाह। या ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निक ऑल्सो, बट हमने काफ़ी लंबे लंबे शॉट्स लिए। जैसे पूरा जो वैन का जो सीन है वो कम से कम 12-15 मिनट का है, वो एक शॉट में किया। मेरे घर के अंदर एक सीन है जो कम से कम 10-12 मिनट का है। सो ऐसे 15-15, 20-20 मिनट के शॉट्स हमने एक साथ विदाउट कट्स किए हैं। वाह। That's Yeah. amazing.
अच्छा सर, फिल्म में सोनम किडनैप हो जाती है और आपको उनको बचाना है, तो सोनम के हस्बैंड ने नहीं कहा कि अगर आपकी बेटी है तो मेरी बीवी है, मैं भी बचाऊंगा, मेरा भी चेक बनवाओ? दीदी उनका फ़ोन आता है अच्छा। और वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ सोनम, तो मैं उनसे छुपाता हूँ कि अच्छा। वो शो में है, अभी आएगी, मैं बताता हूँ, फ़ोन करता हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो बाद में उनको भी थोड़ा-सा टेंशन तो होती है, मगर मैं झूठ बोलते रहता हूँ कि अच्छा, फिल्म में उनका भी रोल है पूरा? सर किसका नहीं है बताइए? सुनीता मैम भी हैं फिल्म में? हाँ जी। ओह, रिया भी हैं? रिया नहीं है, मगर अच्छा। रिया ने पैसे ज़्यादा माँगे। आपको पता है अर्चना जी मुझे क्या बोल रही थी? बोल रही थी ये जो AK वर्सेस AK आ रही ना, ये इन्होंने ना मेरी लाइफ से इंस्पायर होके बनाई है। अच्छा। बीच में ऐसा हो गया था, अर्चना जी का किडनैप हो गया था, क्या बात कर तो रहे हैं? गुंडों ने मांगा 10 लाख, हाँ। परमीत सर ने 20 भेजा, कहते इधर ही रखो। उसके बाद ये गुंडों को पीट के उनसे 30 लाख लेके आ गई, 10 उनका भी छीना इन्होंने। तो घर तो ये आ गई, पर अभी क्या होता है जब भी सर्दियां आती हैं, बरसातें ना, तो परमीत सर की पूरी बॉडी दर्द करती है। क्यों, ऐसे क्यों? इन्होंने लिटा के ऊपर घुटना रख के जो ऐसे आसन करवाया ना, मयूर आसन, परमीत सर को इन्होंने गोल बना दिया था ऐसे। बेचारा भाई। वो ये सब होता रहता है सर, क्या बताएं अब। सर आपने, मुझे यहाँ तक याद है अनुराग कश्यप ने ना अपने उस पे डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, उनकी जो पहली फिल्म थी 5, हाँ। उसका मुहूर्त शॉट आपने दिया था, हाँ जी, हाँ जी। और बाद में वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। हाँ जी। तो मुहूर्त आपसे ठीक से नहीं हुआ कि उनसे ठीक से नहीं बनी? नहीं, वो क्या है कि चक्कर ही इसका है, अनुराग का ये है ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। देखो डायरेक्टर तो अनुराग बहुत कमाल के हैं, वो एक्टर भी बड़े अच्छे हैं, मतलब मैंने देखे उनको 1-2 फिल्मों हाँ, में। सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बात सर एक ना बीच में हमारी गुलशन ग्रोवर साहब के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब कभी फिल्म में आपका फाइट सीन हो अनिल कपूर के साथ, तो बाम बाम गर्म पानी ये सब लेके जाओ आप, क्योंकि वो असली में मार देते हैं। गुलशन जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मगर इस फिल्म में मैंने अनुराग साहब को धोया अच्छी से, धोया था, रियल में। रियल में। पर्सनल खुन्नस थी कोई, क्या था? पर्सनल मैंने बोला ये मौका है, काफ़ी साल का मिला है, तो धो ही डालता हूँ मैं इसमें। तो वो जो जितना भी आप देख रहे हैं 2-4 सेकंड का शॉट था वो, जी। मगर वो डायरेक्टर बोल रहा था कट कट कट, मगर मैं धो रहा था। हाँ। हमारे साथ ना कभी ऐसा करना सर, नहीं, इसलिए आपके साथ तो नहीं। हमारा तो हंसी मजाक वाला शो है सर। सर आप काम ही नहीं करते, कितनी फिल्में आपको ऑफर की, आप मना कर देते मुझे। सर मैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा हो ही नहीं ऐसा सकता। आई क्यों? लव यू सर, अनिल सर ने मुझे 24 सीरीज के लिए बुलाया, मैं इतना खुश हुआ, मैंने अपनी माँ को बताया, अपने दोस्तों को, मैंने कहा यार पता है मुझे काम ऑफर हुआ अनिल सर के साथ, कहते वाह बहुत अच्छी बात है। मैं कहा और ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे एक सीरियस रोल के लिए बुलाया। पर उस समय क्या हुआ सर, अपना शो नया नया शुरू हुआ था, शुरू होता है। तो वो आपने इतना, मुझे कहा था कि मैं ये शो हाँ। शुरू कर रहा हूँ। जी 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 और सर, किसको पता था कि ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, सर सबसे टॉप शो हो आपकी जाएगा। ब्लेसिंग्स है, तो दुआएं हैं आपने सर। अच्छा किया फिर 24 नहीं किया। ओह। पर हाँ, अपने वो 7 दिन के लिए भी मुझे बोला था कि इसको दोबारा बनाते हैं। हाँ, नहीं, पर- बहुत सी फिल्में हैं, फिर मुबारका भी आपको कभी जी। ऑफर हुई थी, फिर एक और फिल्म थी जो प्रियदर्शन के साथ कर रहा था मैं, तेज। तेज, उसमें भी ऑफर किया। सर आई लव यू सर। हाँ, सर सर आप प्लीज आप ऑफर करते रहना, करते रहना, हाँ। प्लीज, क्योंकि हाँ। मेरे को ये लगता है वो कभी होता है सर, डेस्टिनी होती है, हम लोग। हाँ, तो आपको पता है यार, मैं आजकल कैरेक्टर रोल्स करता हूँ, सपोर्टिंग करता हूँ, फादर के रोल करता हूँ, कभी आपके फादर का रोल, ब्रदर का रोल, कुछ भी, एनीथिंग। हमारी तो हंसते हंसते दोनों की आंखें बंद होती हैं, तो हम तो लगेंगे भी। पर बात ये है, मुझे यही डर लगता है कि फादर के रोल के लिए आपको साइन करें, कहीं स्क्रीन पे मैं ना फादर देखने लग जाऊं। हाँ, इनका क्या पता है, दौड़ वोड़ के है, ऐसे करके आ जाए। ट्रू ट्रू। तो ये डर रहता है सर आपके साथ, मतलब। एक्चुअली अंदर से मेरा मकसद वही है कि आप एक बार हाँ कर दो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें फादर कौन है और सन कौन है। सर। कुछ ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, कुछ हाँ, क्वेश्चन प्लीज है। प्लीज, मैं सोच ये- रहा था काम भी करें थोड़ा, नहीं नहीं काम, क्या है, शाम को बड़ा मोटा चेक मिलने वाला है आपको ये शो के बाद, तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना आपको बहुत भी। बड़ा, हाँ, मोटा। बहुत बड़ा। पर ये अर्चना जी को कितना मिलता है? आप आज खुलासा कर ही दीजिए यार। मैं सॉरी, बहुत बुरी बात होती है किसी किसी को पूछना कि आपको कितना मिलता है, कितना, मतलब इतना प्रेशर है मेरे पे। आपके बारे में बात कर रहे हैं वो। अनिल मेरे से प्रेशर है? हाँ, ये पता नहीं करने का? आपके ऊपर नहीं है, हाँ। मतलब ऐसा इनका तो है ही। हाँ। ये तो पूरे एक टाइम आएगा जब पूरे हिंदुस्तान को खरीद लेंगे ये। पर मुझे बैक स्टेज भी अनिल सर बोल और रहे थे। मटालन की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है इन्होंने। हो।
इन्होंने जहां जहां जमीन है वो तो खरीद लिया है, जहां से पानी शुरू होता है ना वहां पे भी पत्थर डालने शुरू कर दिए, कहती बोट इधर नहीं लेके आनी। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, जैसे यहाँ तक मड है, आइलैंड है ना, उसके बाद पानी शुरू हो जाता है। इन्होंने वो भी अंदर 20 फुट तक खरीद लिया है। उस दिन 2 मगरमच्छ घूम रहे थे, इन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, कहती तुम मेरे एरिया में आते हो। ये करती है। अभी क्या बताएं सर। हाँ जी, सवाल। तो सवाल ये है, मतलब हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? वैसे तो आपकी खुद की फैन फॉलोइंग इतनी माशाल्लाह जबरदस्त है, Thank you. लेकिन किसी और की फैन फॉलोइंग लेनी हो तो कौन से एक्टर के फैंस को अपनी तरफ लाना चाहेंगे आप? आपके। हाँ जी, आपके। वाह, सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आपके जेन्युइन फैंस है पूरी दुनिया में आज, ऐसे फैंस हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे फैंस तो थोड़े से अरे नहीं सर, आते जाते रहते हैं थोड़े बहुत, और हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा काम करके, ताकि बोलो यार अच्छा काम अभी भी करता हूँ, अच्छी फिल्में कर रहा हूँ, तो वो कोशिश जारी रहती है। मगर आपके फैंस थोड़े टिके हुए हैं, आपके फैंस बढ़ते जा रहे हैं, क्या बात है, क्या सर ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोलते हैं, पर मेरे को ना सपना लगता है, आपको पता है, कभी कभी मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या कभी फोन पे एक आध बार बात हो जाती है हमारी, मेरे को सपना लगता है कि यार ये वही है वो 7 दिन वाले, मेरे को पर्सनली जानते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू। सर किसी के वार्डरोब पे हाथ मारना हो हाँ। तो कौन सा एक्टर है जिसके सारे कपड़े आप छीन लेना चाहोगे? बच्चन साहब। आपने उनका वार्डरोब देखा है कभी? नहीं, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, कितने सालों से Actually. हिंदुस्तान के महान कलाकार हैं, तो कितने कपड़े होंगे उनके पास यार, पर उनके कपड़े आपको आएंगे नहीं, वो कोट भी लंबा होगा, यहाँ तक बाजू आ जाएंगे। ऑल्टर कर लूंगा ना। ओह वाओ। या। अच्छा, किसी के किचन में झांक के किसी की रेसिपी चुरानी हो तो वो कौन सा एक्टर होगा या एक्ट्रेस होगी? मैं तो टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ। वाओ, क्या बात है। तो एक्चुअली मैं दिशा पटनी जी के साथ जब काम कर रहा था मैं, जी, तो मैंने बोला टाइगर श्रॉफ से तो मैं काम अब तक मैंने किया नहीं, दिशा जी के साथ किया है, तो दिशा जी और टाइगर जी की अच्छी दोस्ती है, तो मैंने उनका तो डायरेक्ट ले ही लिया मैंने। अच्छा जी। दिशा पटनी का। हाँ। किसी एक्टर के फोन में झांकना हो तो कौन सा एक्टर होगा वो? एक्टर यार कैसी बातें कर रहा है यार, एक्टर के फोन पे क्यों जाऊँ मैं, एक्टर के फोन पे जाऊंगा ना। एक भी नहीं, 3-4 एक्ट्रेसेस। एक भी नहीं, 3-4? 3-4 एक्ट्रेसेस, नाम मत पूछना यार। पर ये जब आप ऐसे जवाब देते हैं, आपको डर नहीं लगता आपने घर भी जाना है? नहीं, वो क्या, वो मैंने इसे फाउंडेशन हमारा बड़ा स्ट्रांग है ना। आप अब फाउंडेशन बना रहे हैं आप, मेरा बन चुका है, तो एक ट्रस्ट है। पर अनिल, ये कहाँ तक सही है कि जब तुम अब्रॉड होते थे कहीं भी और सोनू का फोन आता था, तो फोन आता था लॉन्ग डिस्टेंस और तुम खड़े हो जाते थे, हाँ सोनू, ये सही है कि ये अफवाह है? नहीं, अभी भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात, हाँ सीरियसली यार, हाँ ये टोन भी चेंज। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर किसी के बैंक अकाउंट में हाथ मारना हो तो कौन सा एक्टर होगा जिसके बैंक अकाउंट पे आप हाथ मारना चाहोगे? अक्षय कुमार है, वेलकम में उनके साथ काम किया, उससे पहले भी काम किया, उसके बाद जो उनकी सक्सेस हुई है और जो पैसा कमाया, तो मुझे खुशी होती है, मगर उनका बैंक अकाउंट निकला मुझे तो खुशी भी है और मैं देखना भी चाहूंगा उनके बैंक अकाउंट में कितना है, कितना माल है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर, हाँ। इसी कैटेगरी में, कि किसी एक्टर की फ्लर्टिंग टेक्निक्स चुरानी हो तो किसकी चुराना चाहेंगे आप? फ्लर्टिंग टेक्निक हाँ, एक्टर की? हाँ। बहुत से सारे एक्टर्स फ्लर्ट हैं। अच्छा, हाँ, सारे एक्टर्स। इसी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये होना चाहिए हर कलाकार में, एक किस्म का। दैट्स व्हाई आई थिंक एवरी एक्टर, चाहे वो 50 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 70 का हो, वो अगर आप में वो नमक खत्म हो गया तो आप समझो कि हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्टिंग, हार्मलेस फ्लर्टिंग जैसे बोलते हैं उसको। राइट, हर किसी के साथ शुरू हो जाता है। आड़ में तू अभी और भी फ्लर्टिंग करेगा, मुझे लगता है। ये आइडिया दे दिया अनिल ने कि ये हेल्दी है, ये जिस दिन harmless ये है। फ्लर्टिंग करना बंद कर देगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ का जो हमारा जो खुशी है, ह्यूमर है, वो खत्म हो जाएगा। फ्लर्टिंग चल, हैज अब टू बी मैं- देयर, यू हैव टू फ्लर्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फ्लर्ट मैक्सिमम विद योर वाइफ। अपनी बीवी के साथ Yes, yes. जितना हो सके फ्लर्ट करो। हाँ। मैं तो बहुत फ्लर्ट करता हूँ अपनी बीवी से, पत्नी के साथ, और वो बोलती भी है कुछ ज्यादा हो रहा है अभी, थोड़ा अगर ये थोड़ा धन्यवाद सर, इसी के साथ हमारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं बता नहीं सकते मैं कितने बड़े फैन है आपके। मैं आज बहुत कृतज्ञ है कि कृतज्ञ। आज आप इधर आए।
थोड़ा सांस ले लो। Hey, yeah. 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 सर आप रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए ना। बैठ जाओ। ना मैं बैठेगी सर। बैठ जाइए सर, ये तो बैठता है, उठा नहीं जाता, फिर तू खड़ा रह। कोई बात नहीं यार, मैं खड़ी रह सकती है। सर मैं आपको बताना चाह रहे थे कि सौर्य मंडल है ना अपना, उसमें कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो उनको क्यों बता रहा है ये सब? एक एक को देख के मेरा जी के निकल गए यार। ये तेरा ये शोल्डर क्यों झुका हुआ है तेरा? ये वेलकम के लिए अपना शोल्डर झुकाए थे, हाँ। आज इनका वेलकम के लिए मैं अपना शोल्डर झुकाए। Yes sir, that's for you. लेकिन आप अजीब आदमी हैं ब्रो, आपको खाली झुका हुआ शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, एक शोल्डर उठा हुआ भी है, वो आप नहीं देख रहे हाँ। ब्रो। सकारात्मक तामाता तापता देखो। क्या? क्या? यार होते हैं ना सकारात्मक तामता देखो, सकारात्मकता। वही देखो, वो देखो। लेकिन ये अजीब आदमी है सर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक आदमी मेहनत कर रहा है उसका हौसला बढ़ाए, ये खाली नकारात्मक बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे? नकारात्मकता नकारात्मकता। ओह अच्छा। नकारात्मक वही बढ़ा रहे हैं वही, आदमी यार। वो मैन। लेकिन सर आज आपका जन्मदिन है, उसका बो शुभकामनाएं। सर मैं बहुत खुश है सर, मैं आपके लिए केक लाने वाले थे, अच्छा। लेकिन मैं केक ला ना पा सके। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए केक लेके आएंगे, आप खाली अपना बर्थडे को रोक के रखो। बर्थडे कोई कैसे रोक सकता है बे? अरे 40 साल से जवानी रोक के रखा है, बर्थडे क्या चीज है ब्रो। हमें देखो सर, हमारा निमित्त मात्र टाइप का लोग, हम लोग बाथरूम में नहीं रोक पाते, ये 40 साल से जवानी रोक के रखे। ये यार। सर मैं आपके लिए केक लाएंगे, अच्छा। लेकिन एगलेस केक ना लाएंगे। क्यों? फिर कौन सा करेगा? मैं एजलेस केक लाएंगे। इनके लिए वही लगता है। मैं मजाक नहीं, अर्चना जी आपको शायद पता नहीं है, क्या? हमारे घर पे पड़ोसी आके दही मांगते हैं, चीनी मांगते हैं, इनके घर पे भी पड़ोसी आके दही मांगते हैं, लेकिन इतना सुडौल नौजवान देख के रिश्ता मांग के चले जाते हैं। ये तो रिश्ते से इतना तंग आ गए कि सब लोग आके रिश्ता मांग रहे, रिश्ता इतना उब गए, इनको फाइनली एक फिल्म ऑफर हुए रिश्ते, ये मना कर दिए, मैंने करेंगे। लेकिन रिश्ते तो इन्होंने किए ना। वो तो घर के किस्तें बढ़ जाती है तो करने पड़ते हैं सभी। ये दिल की बात कही है क्या के तुम्ही? होते हैं सर, होते सबका लाइफ में चलते Life में रहते शायद होता हैं। है। लेकिन सर आपके रिश्ते फिल्म में बच्चन साहब जो आपके बाप का रोल किए वो मेरे देख के बहुत अच्छे लगे। बच्चन साहब कहाँ है रिश्ते में? नहीं नहीं है। तो क्यों बोलते रहते रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वो उनका डायलॉग है, वो शहंशाह फिल्म में। शहंशाह। तो रिश्ते का डायलॉग वो शहंशाह में क्यों बोल दिए? ये कभी अपने रिश्ते फिल्म में बोले कि शहंशाह में हम तुम्हारे बाप लगते हैं बोले? अनिल सर ने और इतनी अच्छी फिल्में की हैं, उनकी बात क्यों नहीं करता तू? सर आई एम अ ह्यूज फैन, मैं आपका सारा फिल्म देखे, सारा का सारा फिल्म, एक एक डायलॉग मेरे को जुबानी याद है सर। अच्छा। वैसे आपसे एक और बात जानना चाह रहे थे सर, कभी आप ऐसा पानी पूरी पापड़ी चाट खाने जाते हैं तो आप चाट वाले को क्या बोलते हैं? पापड़ी दे के झापड़ी के। ओए, एक तो तू किसी तोते के बूट पहन के आ गया है, ऊपर से फालतू बातें किए जा रहा, करने क्या है इधर? सर मैं हॉलीवुड के लिए आपको साइन करने के लिए आए हैं। Oh. I'm from there, I'm from out of India. So sir for Hollywood I want to sign you। मेरा एक फिल्म का कॉन्सेप्ट है, मैं फिल्म का नाम रखे खा के खजूर तहलका मचाए अनिल कपूर। ये टाइटल है सर। फिल्म दो भाई का है, इट्स अनिल एंड सुनील। पर ये देखिए सर, मैं आपको अनिल का रोल के लिए नहीं लिया, आप फिल्म में सुनील है, अच्छा। और जो सुनील है वो एक्चुअली अनिल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा पर मैं संभाल लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? स्टोरी बताते हैं सर। फिल्म स्टार्ट होते हैं, न्यूयॉर्क में मेला लगे हैं, आप दोनों अपना माँ का हाथ पकड़ के मेले में जाते हैं। अचानक से माँ अपना उंगली ऐसा खींच लेते हैं और आप दोनों माँ से बिछड़ जाते हैं। माँ ने उंगली क्यों खींची? वो कान में खुजली आया माँ को, तो माँ ऐसा कान में खुजली कर मजा तो आते हैं यार। तो माँ कान में खुजली कर रहे, अचानक से उंगली टूट के गिर जाते हैं। उंगली कैसे गिर गई? उंगली नकली है ब्रो,
आगे आगे नहीं, पीछे पीछे एक चाट पकौड़ी का स्टॉल है। अच्छा। दोनों भाई जाके चाट पकौड़ी खाने लगते हैं। अनिल है वो चाट खा रहा है, जो सुनील है वो पकौड़ी खा रहा है। लेकिन अनिल जो एक्चुअली अनिल नहीं है, वो सुनील है, वो चाट खा रहा है। जो सुनील है वो अनिल है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वेरी गुड सर, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन छोड़, जो बच्चे गुम हो गए उनको बोलो ना माँ को ढूंढे। नहीं, वो माँ को ढूंढ लेगी तो माँ चाट पकौड़ी नहीं खाने देगी ना ब्रो। तो माँ को बोलो बच्चे ढूंढ ले। माँ तो उंगली ढूंढ रही है ना। तो ये कैसी माँ है जो मतलब बच्चे छोड़ के उंगली ढूंढ रही है? अगर उंगली नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग को पकड़ाएगी क्या? बच्चे फिर खो जाएंगे ना। उंगली तो चाहिए। तो बच्चे तो माँ का पल्लू भी तो पकड़ के चल सकते ये हैं। फॉरेन का फिल्म है ब्रो, इधर पल्लू किधर बीच में आ गए यार। फॉरेन का किस माँ के पल्लू होते हैं यार? वहां तो उनका पति भी लल्लू होते हैं। पहले ये बता, माँ ने बच्चों को ढूंढा कि नहीं ढूंढा? माँ देखो पहला उंगली ढूंढ रहा था, उंगली नहीं मिला तो बच्चों को ढूंढा, फिर बच्चा मिल गया। फिर तो उंगली तो मिली नहीं, तो बच्चों ने पकड़ा क्या फिर? बच्चों ने पैर पकड़ा। पहन माँ का। हाँ हाँ, तो माँ डांट रही है तो माँ का पैर पकड़ लिया बच्चों ने। अच्छा। वो लोग को ऐसा बुरा लग रहा है तो माँ का पैर पकड़ा। बाद में माँ ने पैर पकड़ा। बच्चों का? नहीं, चाट पकौड़ी वाले का। उसका पैसा नहीं दिया ना। वो तो सब ठीक है, उंगली मिली? उंगली मिली, माँ को नहीं मिली। किसको मिली? बच्चों को भी नहीं मिली। किसको मिली? वो एक अलग ही आदमी को मिली जो हफ्ते में 2 दिन जिसका शो आते हैं। और उसका शो में जितना भी एंट्री होते हैं सबका एंट्री में उसको उंगली करने का बहुत शौक है। छा गया किकू। वो उंगली पाके बहुत, एक और उंगली मिला है उंगली करने के लिए, वो बहुत खुश है। कौन है ये आदमी? आई डोंट नो। आप जानते हैं? है कोई? सुपर। थैंक यू सर। लेकिन आप मेरे को बताइए कि आपको मेरा कहानी से कैसा वाइब्स आया? मतलब सकारात्मक वाइब्स आया कि नकारात्मक वाइब्स आया? नहीं नहीं, ये तो सुपर डुपर हिट पिक्चर है। सर आप करेंगे? 100% कर लिया, समझ लो। बस डन सर। मैं रेकी का तैयारी, मैं रेकी वेकी करता है, मैं फाइंड आउट करता है, लोकेशन हंट करता है, फिर मैं आपको कांटेक्ट करेंगे सर। हमको ये फिल्म करने हैं 100%। ऑलराइट मैन, थैंक यू हम करेंगे सर। मैं आएंगे वापस। थैंक यू सर। I'll see you. Yeah. अच्छा अनिल सर, आप कभी कभी आते हो लेकिन आपकी बातें, आपका जिक्र हमेशा होता रहता है, चाहे आपकी फिटनेस को लेके, आपकी मोहब्बत को लेके, सब आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं। बुराई करते हैं। हाँ, मतलब इसमें सटल कोई सटलिटी नहीं होती है। टॉपिक यही होता है। तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम 2 नहीं, आज हम 3 हैं। 3 है आज। अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। किसी तीसरे के क्या साथ नहीं समझता करते। अपने आप को यार? बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल। हाँ, है ना? ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा है, और यार मानना पड़ेगा। और अभी सर मैंने देखा जैसे मैंने आप अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में। अपनी उसने दौड़ने की डाली थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की हुई है। दोस्त। ये तुम्हारे साले जिगरी दोस्त। मेरे फादर के दोस्त थे ये दोनों। 10-15 साल मेरे से उम्र में बड़े हैं। इनकी खुश नसीबी है, मैंने इनके साथ दोस्ती की। मैं आपको बता रहा हूँ किस्सा। मैंने एक वर्ष एक का ट्रेलर दिखाया इनको 2 दिन पहले। दोनों का मुंह इतना हो गया, टकले दोनों चलते हैं मेरे से। ओह सर, मैं आप, एक और फोटो है आपकी हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। क्या बात है सर, ये चमत्कार कैसे हुआ सर? ये आपको पता है इस पे भी टिप्पणी की आपके विशेष दोस्तों ने, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर के कॉमन चीज क्या है? दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं, और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त। अच्छा, उनके वहां बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए, और आपके जहां होने चाहिए, मतलब अब उस हिसाब से। पर अभी अनुपम सर उन्होंने एक फोटो डाली, आपने देखी वो? हाँ, कहाँ गए बाल सर एकदम? करेक्ट। वो कैसे होगा? वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे, है ना? इसीलिए तेज दौड़ रहा था पीछे उनके। तो वो लगता है उनके साथ मुझे भी चाय पीनी पड़ेगी आपके साथ।
अब ये क्या आपके यार दोस्त है इतने पुराने, हाँ। तो बस ऐसे हंसी मजाक चल रहा था सर। पर ये बात आज आपने नहीं बताई कि ये आपके पापा के दोस्त हैं। पापा के दोस्त हैं। थैंक यू सर, प्लीज आइए। वो तूने सांप पकड़ने शुरू कर दिए? नहीं कप्पू। हाँ, अनिल सर, भूरी की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना सर, मैं तो आपके लिए ढेर सारा गिफ्ट और केक भी लाने वाली थी, लेकिन ये तो वही बात होगी, पहले मैं बड़ी अमीर होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। ये क्या बात हुई? लेके आती फिर गिफ्ट ना। कप्पू, मैंने समझ लिया है कि ये सब मोह माया है। ये चकाचौंध से भरी दुनिया को छोड़कर मैं दूर पहाड़ों और प्रकृति की गोद में जा रही हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि तेरे जैसी चीजें सब ना वहाँ पे अच्छी लगती हैं। पेड़ पहाड़ों के जानवरों के बीच में एंजॉय करो, उधर रहो जाके उधर। कप्पू, मैं इस बात का जवाब दे सकती थी, उस पर लाफ्टर भी आ जाता, लेकिन मैं इस हंसी ठिठोली की दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। ऊपर तब उठते हैं जब आप लेवल पे आए। जब आप लेवल पे नहीं आए तो ऊपर कैसे उठ गए आप? बस मैं तुम्हारी इन्हीं बातों में पड़ना नहीं चाहती कप्पू। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। घर चली जा। वहां तुझे कौन जानता है? वही पता नहीं, हर बार इसका ड्रामा होता है। अनिल सर, हाँ जी। मैं अगर मंगल ग्रह पे चली जाऊँ, वहाँ भी मेरे फैंस निकल आएंगे। हाय हाय। तेरा डिसीजन ठीक है, तू जा पहाड़ों पे निकल। तेरे फैंस मंगल ग्रह पे निकल आएंगे। वाह। कप्पू, तुम रहने दो। सर, कैसा जमाना आ गया देखिए, सब जगह लड़ाई हो रही है, बाप बेटी से लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई हो रही है। मतलब क्यों? सिर्फ एक बिस्किट, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए? ये तो तू अपने खानदान की बातें बताना शुरू हो गई। ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, बिस्कुट के लिए लड़ रहे हैं। दोनों बहनें अलग अलग टूथब्रश क्यों नहीं ले लेती? लड़ाई खत्म। यही वजह है कि मेरी अंतरात्मा यहाँ से विस्थापित होकर कहीं और स्थापित होना चाहती है। बस तुम लोगों में होती है अंतरात्मा वगैरह? जो बात हम में होती है वो किसी और में नहीं होती है। हम जा रहे हैं ध्यान लगाने। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदे घास। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदे घास। आज दिन खुशियां दा घर आए झकास, आज दिन खुशियां दा घर आए झकास। मीर कपूर, सोनम के पापा, मेरी बहन बड़ा सियापा। मेरी बहन बड़ा सियापा। सोनम के पापा, नायरा के पापा, सोनम के पापा, नायरा के पापा। ब्राउन देखो, बड़ा सियापा। अनिल कपूर जी नमस्ते। अनिल कपूर जी कैसे हैं आप? बहुत ही मैं पहचाना आपने? मैं तितली। तितली। अभी ये दोनों कौन है पीछे? ये मैं तो पूछना भूल ही गई, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? आप ही तो लाए हो, हम आपके ताए की लड़कियां हैं। हाँ जी हाँ जी बूढ़ी। ताए की लड़कियां? लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा इन्हें। देखा तो हमने भी आपको कभी नहीं है। ताए की लड़कियां ऐसी होती हैं? क्यों इनको मूछें और टाई लगा दूं? हैं? अगर मेरी खुद की सगी बहन ऐसी हो सकती है तो ताई की लड़कियां ऐसी होती हैं? आए बड़ी। दीदी अनिल सर के साथ फोटो खिंचवा दो ना। कितनी गंदी बात बोलती नेशनल टीवी पे। क्या? बदतमीजो, ये फैमिली शो है, फोटो वोटो नहीं कुछ के नहीं। पप्पी पुप्पी होती तो मैं करवा भी देती। हैं? चलो भागो यहाँ से, फोटो खिंचानी है, फैमिली गर्ल्स हो। अनिल कपूर जी, आपको ना जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाख लाख आप जी को बधाई होवे। लाइए मेरा रिटर्न गिफ्ट। भाभी पहले गिफ्ट देते हैं, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट मिलता है। देवर जी, आपको क्या लगता है कि मैं खाली हाथ आ गई हूँ? ये आपका रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू जी। बड़ा वाला भी दे सकते थे, अनानास। इससे बड़ा वाला भी पड़ा हुआ है, फ्रूट। वैसे आप इतने अमीर और बड़े आदमी, आप पूरी ट्रे भी पकड़ा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे ही चला लूंगी। मैं आपके लिए मदद कर लेता हूँ, बाद में जब जाएंगे तो मैं। हाँ जी बिल्कुल। देवर जी, आपने क्या कहा? मैं खाली हाथ आई हूँ? मैं अनिल जी का गिफ्ट लेके आई हूँ। क्या? अभी बताती हूँ। कहाँ है गिफ्ट? कहाँ है? यहाँ है। हाँ जी। और ये देखो, गिफ्ट पे रिबन भी बंधे हुए हैं।
नहीं पसंद आया ना गिफ्ट? नहीं बहुत पसंद आया। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैंने आपको देख लिया था, आपकी स्माइल कम हो गई थी। ये लीजिए अनिल जी, मेरी तरफ से पैसे। आपने इसकी बाइक खरीदनी है, क्योंकि मैंने ना बहुत देखा आप भाग भाग के इधर उधर जाते हो, मेरे को नहीं अच्छा लगता। भाभी वो भाग के कसरत करते हैं। अच्छा, भागना कसरत को कहते हैं? हाँ। इसका मतलब माल्या लंदन भाग के गया, वो कसरत करने गया है। ओए! अब देखना माल्या साहब पतले होके आएंगे वहाँ से। भाभी क्या फालतू बातें कर रही है? अनिल सर का बर्थडे है, कोई ढंग की बात नहीं कर सकती? अच्छा, अगर इनका बर्थडे नहीं होता तो बेढंग की बात करते। देवर जी, मैं कर रही हूँ बात यार, मुझे कुछ बोलने दो। अनिल जी बैठो आप, मेरे को आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, मैं आपके ऐसे बैठती हूँ। बैठिए बैठिए। अनिल जी सच्ची मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आपको पता है मेरी पूरी फैमिली का आप पे क्रश है। मतलब क्या? मतलब मैं इनको बहुत लाइक करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बात बोली, मम्मी कहती फिटे मुंह, मैं तो कब से लाइक करती हूँ। मैं मम्मी की शिकायत लगाने नानी के पास गई, नानी कहती दूर फिटे मुंह दोनों का, मैं तो कब से लाइक करती हूँ। मतलब अनिल जी, हमारे घर में आपकी तस्वीर एक है लेकिन आशिक 3-3 है। पीढ़ियां बदलती गई लेकिन आपके प्रति हमारा क्रश चेंज नहीं हुआ। सर क्रश छोड़िए, ब्रश भी नहीं बदला इन्होंने तो। पूरी, जब मैं जकास जी के साथ बात कर रही हूँ तुम बकवास क्यों कर रही हो? आई बड़ी, चुप रह, खड़ी रह यहाँ पे। अनिल जी, आप यहाँ पर आए हो, मौसम ही बदल गया, पता, कलियां खिल गई, हवाएं चलने लगी और हवाएं सनसनी दिन धा ये करने लगी। और जब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, हाँ वो भी धन दिनादिन करके हुई होगी स्टार्ट। कौन सी गाड़ी धन धनादिन करती है, मुझे बता दो आज। दीना, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मैंने जब अपनी गाड़ी स्टार्ट की ना अनिल जी, उसमें से पता क्या आवाज आई? क्या? जगास, 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 गोंडिया, 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 गोंडिया। तू क्या हंस रही है? और ये पोटली लेके क्यों खड़ी है? जा प्रेस कर कपड़े जाके। जाना। गेस्ट को इम्प्रेस और कपड़ों को प्रेस करना भूरी ने छोड़ दिया है। हाय 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 हाय। सॉरी अनिल जी, एक तो मेरी बहन ना गंदी कविता सुनाने से बाज ही नहीं आएगी। चल आगे बता, आगे क्या? दीदी, आपकी भूरी ने संन्यास ले लिया है क्योंकि दुनिया में अब सब धोखा है। वाह जी वाह, अब हम तेरे लिए धोखेबाज हो गए हैं। लोग पराये आदमी को घर नहीं रहने देते। अनिल जी, इसको को लाख लाख शुक्र करके अपनी बहन का कि मैंने तेरे को अपने घर पैदा होने दिया। होने दिया मतलब? मैंने भी इस घर में पैदा हुई हूँ। देखो, पहले हमारे जो मम्मी डैडी थे वो सिर्फ मियाँ बीबी थे। मैं पैदा हुई, अनिल जी वो मम्मी डैडी बन गए। तूने उनको क्या बनाया बता? क्या बनाया तूने? शुक्र कर, मैंने मम्मी डैडी कहने का हक दिया। अनिल कपूर जी, ये मेरी गलती है सारी। अगर उस दिन मैं चॉकलेट खाने बाहर नहीं जाती ना, तो ये टॉफी जैसी लड़की हमारे घर पैदा नहीं होती। दीदी भूलो मत कि इसी टॉफी ने तुम्हारी जिंदगी में मिठास भरी है। खैर, अब इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हैं? एक मिनट रुक जा, तू रुक जा, मैं बोला मुंह बना के जाना। पिछली बार अगर तू घर छोड़ के गई थी, घर से 3 कप 6 प्लेटें और 4 चम्मच गायब थे। दिखा आज का लेके जा। दिखा दिखा। दीदी वो ध्यान लगाने का सामान है दीदी, ऐसे नहीं करती। देखती हूँ मैं तेरा कौन सा कमंडल है जिसे तू ध्यान लगाती है। एक मिनट दीदी, ध्यान लगाने का सामान है दीदी, ध्यान से। हमें ध्यान से। दीदी ये कौन सा ध्यान लगाने का सामान है कि ध्यान बिगाड़ने का सामान है? हाँ? खबरदार, इसको पहन के छींक या खांसी की पहनी। नहीं, ऐसा ध्यान नहीं लगाना। आई बड़ी। और ये पतली पिन वाला चार्जर, ये जंगलों में कौन सा तूने गोरिल्ला चार्ज करना है बता? दीदी, आजकल के जमाने में सगे भाई काम नहीं आते, लेकिन ये पतली पिन वाला चार्जर बहुत काम आता है। ये तो सही बात कही अनिल जी, पतली पिन वाले से इतना मजा आता ना कान घुसाने में, आपका मुंह ऐसा होता रहेगा। और ये क्रेडिट कार्ड, ये क्या? तूने मधुमक्खियों के छत्ते को स्वैप करके उसमें से शहद निकालना है क्या? ये आई बड़ी
और भाभी ये क्या? टिकट भी बोर्डिंग पास। देख रही हूँ देवर जी, गोवा की मिर्जापुर है। तू कौन सा गोवा में ध्यान लगाने जा रही है? दीदी वो गोवा से बस जाती है हिमाचल के लिए। हाँ यार, ये तो सही कह रही है। गोवा से हिमाचल पास ही है ना। ये मेरे को बेवकूफ समझती है। हेलो बेटा, तेरा टाइम पे ना मैंने भी हिमाचल की बड़ी बसें पकड़ी हैं, समझी? आई बड़ी, तो जा यहाँ से। और तुझे गोवा ही जाना था तो ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ तो कब्बू मैं क्या करूँ, गोवा तो दूर ही है, तो मुझे लोनावला नहीं जाने देती। देखो अनिल जी, हम इसको हमें हमारी तरफ से जहाँ मर्जी दफा हो जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पागल फिर वापस आ जाती है। हमको ये प्रॉब्लम है, लोग बाहर जाते हैं, होटलों में रहते हैं, ब्रश साबुन कंघियां चुरा के लाते हैं। ये नैनीताल घूमने गई, वहाँ से बंदर पैक करके ले आई। तो बंदर क्यों? तो इन्होंने कहा था वापसी में वहाँ की फेमस चीज लेकर आना। हाँ तो पहाड़ उठा लाती फिर। आई बड़ी। अनिल जी मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, आपको पता मेरी गलती। ये बंदर लाई, मैंने चिड़ियाघर वालों को वापस दे दिया। मेरा बनता था कि मैं तेरे को चिड़ियाघर वालों को देती थी, बंदर को अपनी बहन बना लेती। जा यहाँ से और वापस ना आई। चल जा, निकल। मैं क्यों निकलूं? मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लान कैंसिल। सर हैप्पी बर्थडे, मैं चलती हूँ। बाय सर। अनिल जी ये बड़े नाटक करती, बस इसका एक भी नाटक हिट नहीं होता। अनिल कपूर जी, आप डांस बहुत ज्यादा मतलब कड़क करते हो। मैं भी डांस बहुत अच्छा करती हूँ। मेरे से ना आजकल डांस हो रहा है, दिना दिन होता है, लेकिन मेरा धा खराब हो जाता है। धा नहीं मेरे से हो रहा। क्या आप मुझे धा सिखा सकते हैं? जरूर। अनिल जी मेरा दिना दिन धा क्या, मैं जा रही हूँ अपने गोंडिया के पास। I love you and happy birthday अनिल जी। अच्छा सर, एके वर्सेस एके का ना पोस्टर बड़ा अलग है, डिफरेंट है, मतलब आपके और अनुराग सर के फेस को मिला के। तो अनिल सर हम आपको कुछ मिक्स मैच फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। हाँ जी। आपने गेस करना है कि उस पिक्चर में जो दो चेहरे मिक्स किए गए वो कौन कौन है। ओके। ओह गॉड, ये यार काफी यार थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा। वाकई यार मैं आई गिव अप। हाँ इतनी जल्दी? हाँ अर्चना जी आप बताइए। One is Ravina Tandon and the other is Twinkle Tina, है ना? Correct? क्या बात है, क्या बात ट्विंकल ट्विंकल खन्ना, राइट? Yes. है। वाह। वाह वाह, ओके नेक्स्ट। This is easy यार। ये ऋतिक है और दूसरा टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन। क्या बात है। नेक्स्ट। ये अनुपम खेर राकेश रोशन, अनुपम खेर राकेश रोशन। नेक्स्ट। I love. ये मनोज बाजपेयी है एक तो डेफिनेटली, और वो राणा, आशुतोष राणा। This I couldn't make खाली out. हीरोइन नहीं पहचान पाए आप, हाँ, हीरो हमारे पर हीरोज और ग्रेट एक्टर्स को पहचानता हूँ मैं दोनों। नेक्स्ट। ये अर्जुन रामपाल है और चंकी पांडे। Whoa. नेक्स्ट। ये हाँ ये सोनम है, सोनम एंड सोनम एंड इलियाना डिक्रूज। हाँ। परफेक्ट। वाह सर, क्या बहुत बात है। मजा आ रहा था क्या यार। बात है, क्या बात एक पिक्चर को छोड़ के बाकी सबको पहचान लिया है। एक वो तो आपको पता है, मैं नहीं, पता था मुझे I कौन है, completely understand, but, sir. you know, I have to create that image, ना। Yes. अनिल सर ये अफवाहें हैं कुछ, आपको पता ही है, उड़ती रहती हैं। अफवाह ये है कि आप घर की छत पे जाके पड़ोसियों को मुंह बना के चिढ़ाते थे आप, और पकड़े जाने में बोलते थे कि मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। छत पे जाके मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस और वॉइस प्रैक्टिस तो करता था, अच्छा, मगर चिढ़ाता नहीं था मैं। भाई ये सही है। पर कैसे करते थे सर, बताइए हमारे यंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं। मैं बताता हूँ ये किस्सा। ये किस्सा मैंने अपने, जब मैं टॉम क्रूज के साथ काम कर रहा था, अच्छा। ये किस्सा मैंने यूज़ किया। तो कभी होता है ना कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ खुल के किसी को डांटना है, किसी को जो अंदर आपकी दिल की भड़ास है वो निकालनी है। आप सामने तो कर नहीं सकते क्योंकि आप राइट, जो अंदर है वो बाहर कर नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि माहौल ऐसा है वगैरह वगैरह। तो ये एक्टिंग का जो मैंने सीखा था, जोर जोर से चिल्लाता था। तो मैं शूटिंग कर रहा था तो दुबई में, तो जब उनके साथ सीन वीन था तो
और ये अंग्रेजी बोलनी थी, वैसे अंग्रेजी तो हमारे इतनी अंग्रेजी तो अच्छी है नहीं, हिंदी फिल्में करते हैं। तो मैं गया अपने रूम में और जोर जोर से जो वॉइस एक्सरसाइज जो मैं टेरेस पे करता था, छत पे करता था, वो करनी शुरू कर दी और जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। जो डायलॉग्स थे जोर जो भी यहाँ नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ही लाउड है वो। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस एक्सरसाइजेस व्हिच आई यूज्ड टू डू दैट। लोग मुझे थोड़ा पागल समझते थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास काम नहीं था। अब जब करता हूँ तो बोलते यार क्या बात है, आज क्या मेहनत करता है। सर एक अफवाह ये है कि शादी से पहले शादी से पहले एक साथ 2 लड़कियां भी आपको डेट पे बुलाती थी, तो आप किसी को नाराज नहीं करते थे? एक जगह आप चले जाते थे, दूसरी जगह छोटे भाई संजय को मूंछ लगा के भेज देते थे। मैं ऐसा नहीं करता था। मैं क्या था, मेरी जो मेरा जन्मदिन है जो आज है 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर वाज ऑलवेज क्रिसमस ईव। तो मैं कभी ये नहीं कहता था कि जन्मदिन की पार्टी है, क्योंकि जन्मदिन की पार्टी में तो सिर्फ आपको अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना पड़ेगा जो एक ही होती है। तो मैं बोलता एज अ क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी तो सबको बुला लेगा। हाँ, सबको बुला लेता था। सीख रहे हैं हम, सीख रहे थे क्रिसमस पार्टी। तो थोड़ा डांस एक के साथ किया, फिर दूसरे के साथ क्या हैप्पी क्रिसमस ऐसे करते करते। ये सब ट्रेड सीक्रेट्स हैं। हाँ, मुझे तो लगता है अगर संजय सर की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना तो ये अपनी मूछें काट के चले जाते होंगे। सर एक अफवाह ये है कि आपने अभिषेक बच्चन के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रखी है ताकि वो आपको अंदर की खबर दें कि बच्चन साहब ने ये फिल्म जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस प्रोड्यूसर को फोन करके बोल दें कि ये ओह गॉड। मेरी तरफ शिफ्ट नॉट कर इवन दो। बच्चन साहब, मैंने तो अभिषेक को ये भी कहा कि जो तू भी ना करेगा तो वो बता दे मुझे। सुपर्ब सर, लव यू। क्या बात है सर। हाँ अनिल सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली पता क्या है, जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। वो फैंस पीछे नहीं छोड़ते। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! चंदू सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओ उस बंदे को बताओ तुम सारी बात। हम इनके बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं, बहुत ज्यादा बड़े। क्या बात है, हाँ, सही बात है। ऑटोग्राफ सर। क्या नाम है तुम्हारा? जैकलिन सर। जैकलीन। जैकलिन। तुम्हें मैं बाद में ऑटोग्राफ दूंगा। यस सर। तुम्हारा क्या नाम है? सैकोरिना। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? मार्करीना। तुम्हारे घर में कोई छोटे निकनेम वाला कोई भी नहीं? रीटा, मीना, शीला कोई भी नहीं? एक्सक्यूज मी सर, आपको फैन से बात करने की तमीज नहीं है? तो फैंस को नाम रखने की तमीज नहीं है? मैं सेलिब्रिटी हूँ, ग्रामर का टीचर थोड़ी हूँ जो स्पेलिंग याद करके आऊंगा मैं। अरे तू रुक ना सर, एक फोटोग्राफ। वेरी गुड, ये होते हैं फैंस जिनको पता होता है कि ऑटोग्राफ का जमाना क्या है, अब फोटोग्राफ का जमाना है। वेरी गुड, शाबाश। ये सेल्फी लेनी? सेल्फी नहीं सर, हाँ। हम दोनों की ना अनिल सर और कपिल सर के साथ एक फोटो। इधर आ तू। आ जाओ। अपनी मासी की लड़कियों को फैन बता के लाता है। कम ऑन बेबीज। इधर आओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अर्चना जी भी तो लास्ट में फोटो खींचती है शो में। हाँ हाँ, हंसने वाली क्या बात नहीं, है? नहीं तेरी, मैंने कहा जिनको लाया साथ वही बेइज्जती कर रही है, इसमें क्या अच्छा ही बात है। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हम लोग हैं शो स्टॉपर। इसलिए शो से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता। ओहो, शो स्टॉपर। ठीक है, तुम लड़कियों पीछे जाओ जरा, तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ तुम्हारी पेमेंट का मैंने क्या करना है। आपको फोटो भी खींचने नहीं आती? कितनी अजीब खींची है। सर वैसे एक बात है, फैंस के साथ कभी भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये फ्रेंडशिप का बड़ा फायदा उठाते हैं बाद में। ये बात मेरे से बेहतर कौन जानता है। ये सही कह रहे हो, वाकई दिनेश ने हमारे बड़े फायदे उठाए हैं। अच्छा। खैर, ओ माय गॉड अनिल सर, क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है सर आपकी। हैंडसम यंग मैन ऑफ द इंडस्ट्री सर आप। कपूर शर्मा देखो, क्लास देखो सर की। तू अपने ग्लास देख, कहाँ है, चाय लेके आ, साहब आए हैं। ये 5-6 नाइटियां मिक्स करके अपना सूट बना लिया तुमने। मेरी बात सुनो, हर सेलिब्रिटी जो होता है वो चाय का शौकीन नहीं होता। वो सर ग्रीन टी पीते हैं, फिर उसके बाद इनको कीवी शेक पूछो। ये तो सुबह सुबह नाश्ते में मौसी खाते हैं। मौसी? मौसी? मौसी वो जो दूध में डालकर खाते हैं। अबे म्यूसली। तो जब पता है तो खुद भी खाया करो, हमें भी खिलाया करो, ताकि हम भी अनिल सर की तरह फिट हो जाएं। सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर। हाँ। क्या कमाल का ट्रेलर सर। जैसे सर आपकी फिल्म अलग है ना, वैसे मैं भी कुछ ना कुछ अलग करता ही रहता हूँ सर। करता रहता है। जेट स्प्रे नहीं होता जो ओह गॉड करके जो, ये उससे नहाता, कहता है इसका प्रेशर बड़ा अच्छा है तो उससे मजा आता है।
अच्छा, आज तुम जेट स्प्रे और शावर में फर्क करना शुरू हो गए हो, हैं? हाँ होता ही है पर वो दिन तुम भूल गए हो जब तालाब में भैंस की पूंछल पकड़कर तुम स्विमिंग करते थे, ऐसे ऐसे नहाते थे, तब वो तालाब तुम्हारा जकूजी होता था। खैर सर, अब तो ये भी कहेगा कि फिल्म और वेब सीरीज में भी बड़ा फर्क होता है। वो तो है, होता ही है। तो हमें क्या पता हमें कौन सी मिलती है। खैर सर, अगर मेरे को मिल भी जाए ना तो मैं प्रोड्यूसर के करोड़ों रुपए बचा सकता हूँ। कैसे? जो आर्टिस्ट करोड़ों में काम करते हैं, मैंने लाखों में कर देना है। और तुझे पता जो काम तू लाखों में कर रहा है वो कोई लोग हजारों में भी करने को तैयार है। तू भी चाहे तो सोनी के लाखों रुपए बचा सकता है। कपिल शर्मा, मेरी बात सुनो, ये तो फिर अफवाहें होगी ना जो तुम सेलिब्रिटी वगैरह से पूछते हो। हाँ वो सवाल पूछो। वो सवाल पूछो जो तुम कहते हैं ना ये बच्चों के सवाल हैं, ये अर्चना जी के सवाल है, वो सवाल पूछो। नहीं, मैं तेरा इंटरव्यू लेने बैठा हूँ यहाँ पे। हैं? सर, इसकी इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने हॉलीवुड में शिफ्ट हो जाना है, उधर जाकर मैंने एक्टर बनना है। हॉलीवुड के किसी एक एक्टर का नाम बता। डोनाल्ड ट्रंप। वो कहाँ से एक्टर हो गए? ओ, यूएस जाकर पूछो लोगों से, 4 साल कितनी अच्छी एक्टिंग करके गए हैं वो। लेकिन सर, अनिल सर, आप सच में मेरे रोल मॉडल सर, क्योंकि आप भी सर सारे कैरेक्टर कर लेते हो, हर तरह का कैरेक्टर कर लेते हो। अच्छा। मैं भी सर हर तरह का कैरेक्टर ऑलमोस्ट कर ही लेता हूँ सर। ऑलमोस्ट। जैसे एक्शन हो गया, फिर जो ट्रेजेडी होगी, सारे रोल कर लेता हूँ सर मैं। और कॉमेडी वगैरह? वो तो मैं कह के नहीं करता, वो नेचुरल निकल आती है। यार प्लीज मेरे को सर से बात करने दो सर। वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो सुभाष घई सर हैं, उन्होंने मेरा वो प्रॉपर मेरे को लुक टेस्ट किया मेरा उन्होंने। हाँ। और देखते ही मेरे को कहने लगे, हाँ कल फिर आना, कल नहा के दोबारा करेंगे, ऐसे बोला ना। यार आप अपनी जुबान की पार्किंग कर दो थोड़ी देर के लिए पार्किंग। प्लीज, सर से बात करने दो। तो सर उन्होंने मेरे को मूछें लगाई। हाँ। तो मुझे मूछें लगा कहते हैं, ओह तुम ही मेरे लखन हो सर। ओ गॉड। मैं सर इतना खुश हो गया, सुभाष घई साहब ने मेरे को हाथ मिलाया, मेरे को ऐसे फील हुआ मेरे जो हाथ की 5 उंगलियां घाई में। खाई में। और सर कमाल हो गए सर, वो इतने खुश हो गए। मैंने नहीं बोलना, मैंने जुबान पार्क की हुई है। अच्छा यादव आके हमारी एंट्री में उंगली करता है। हाँ। कोई कहता है जुबान पार्क कर दो, अब कर दी मैंने पार्क। नेक्स्ट बोलो क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ मेरी बात से सब सर झूठ बोल रहा है सर ये। क्या झूठ बोल रहा हूँ? आपको पता है उधर जग्गू दादा आ गए, मुझे देखकर बोलने लगे तू ही मेरा लखन है। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने झाड़ बाद में लगाया, पहले मेरे को गले लगाया उन्होंने। कहते तेरे बिना तो सीक्वल बन ही नहीं सकता। अर्चो मेरा बच्चा है तू। कपिल मेरा बच्चा है तू। आपका बच्चा हूं मैं। कपिल, मैं तेरे से बाद में बात करेगा, पहले मैं चंदन से बात करूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इधर। हाँ जी। तेरे से मैं बाद में बात करूंगा, पहले अर्चू से बात कर लूं मैं। अर्चू, हाँ जग्गू। तेरे से मैं बाद में बात करूंगा, पहले फोन पे बात कर लूं मैं। हेलो टाइगर, मेरा बच्चा है तू। तेरे से मैं बाद में बात करूंगा, पहले गैस से बात कर लूं। लव यू ऊपर वाला है, ऊपर वाला बड़ो। जग्गू दादा, हाँ बोल। सबसे आपने बाद में बात करनी है, तो अभी किसके साथ बात करनी है आपने? इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे, तू काय को बीच में बोल रहा है? बिड़ू, मेरे रमपम है आप, मेरे बर्थडे बॉय हैं आप बिड़ू, मेरे दिना दिन दाएं आप बिड़ू। लव यू। बड़ो ओ जगो, क्या हो रहा आजकल? बड़ो एकदम मस्त है बिड़ू, आप बताओ क्या चल रहा है? बस एकदम झकास। मैं बिड़ू, हाँ बोल। आपका फोटो देखा इंस्टाग्राम पे, हाँ शर्टलेस। आजा। अरे बहुत मजा आ गया। मजा है ना? मैं तो बोलता हूँ पूरा बॉलीवुड मालदीव्स में फोटो खिंचा के इतना सेक्सी नहीं लग रहा है, हाँ। जितना ये जू बीच पे फोटो खिंचा के सेक्सी लग रहे हैं।
थैंक यू जगो, थैंक यू। बढ़ो बैठो बैठो बैठो। थैंक यू, थैंक यू। ऊपर वाला आए बड़ो। और बड़ो क्या हो रहा है, चल रहा है? मस्त पिक्चर केला बड़ो आपने, मस्त मस्त देखा एक ही वर्ष देखे? अरे ट्रेलर देखा बड़ो, मजा है ना? ऊपर वाला है बड़ो। मैं बोलता हूँ बड़ो, मजा आ गया बड़ो। बड़ो मेरे को पूछने का था बड़ो। हाँ बोल। ये जो पिक्चर है आपका, ये हाँ बोल। ये बागी 4 का नडियाड वाला से बात हुआ क्या आपका? नहीं 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 हुआ। नहीं हुआ? एक मिनट। हेलो टाइगर, लखन ने बॉडी सिर्फ फिटनेस के लिए बनाया ना, बागी 4 में तू ही चोएगा बड़ो। टेंशन मत ले, किधर है तू? रेस्टोरेंट में टेबल पे खड़ा होके गुलाटी मार। गुड न्यूज, लव यू। और बड़ो, और क्या हो रहा है? वाह बड़ो, प्रॉब्लम पता है क्या बड़ो? हाँ बोल। जब से बॉडी बना लेना आपने, हाँ न्यू कमर्स में एकदम उदासी छा गई ले बड़ो। ये सही बोला आपने जग्गू दादा। ये कौन है बुझी हुई मोमबत्ती? अरे दो बड़े आदमी बैठे, क्या बीच में क्या बोल रहा है जग्गू दादा ये बोल रहे थे कि आपने इसे एज ए लखन सेलेक्ट किया है। इसको? हाँ, इस क्वार्टर फाइनल को लगता है मैं फाइनल करूंगा, तेरे को लगता है? इधर आ बड़ो, चाणे इधर। हाँ जी, दे रहे उल्टे हाथ का एक। इसको? हाँ देख, कान के नीचे देख। बैठ इधर, बैठ कान के नीचे देख। बैठ बैठ। ये हुई ना बात, कान मैंने के पहले नीचे बैठ बैठ बैठ। नीचे बैठ, नीचे बैठ। ये कपिल शर्मा ने सबको सर पे चढ़ा के रखेला बड़ो। ये सही बात है, कपिल शर्मा ने सबको सर पे चढ़ा के रखा है। इधर तो वो भी हैं जिनके मामा उनको मुंह नहीं लगाते, वो जग्गू दादा की आवाज निकाल रहे हैं। क्या करूं इसका मैं? बोला ना तेरे को। हाँ? एक कान के नीचे दे। सर वो मार देगा। ये तेरी आवाज जिधर से निकल रही है ना बेड़ो, वो बंद करके दूसरी जगह से तेरी आवाज निकालूंगा मैं, समझा? ये तो फिर आप मैजिक पे उतर आए ना। मैं किधर उतरता हूँ किधर चढ़ता हूँ ना, तेरे को अभी पता चलेगा। ज्यादा शाना नहीं बनना। तो मैं अपने फेवरेट से बात कर रहा बेड़ो। क्या एनर्जी, क्या बॉडी बनाया बेड़ो, मस्त एकदम मजा आ गया। मैं अनिल, कोई टेंशन नहीं बड़ो, ऊपर वाला है बड़ो। मैं तो बोलता हूँ फिटनेस कमाल है बड़ो आपका। क्या फिटनेस है मालूम है कपिल? हाँ। कल ये चमनब्राज को डांट रहे थे। क्या बोलते? क्या सुस्ती लगा रखे, ओठ अश्वगंधा से कुछ सीख। जग्गू दादा ये ज्यादा बोल गए आप। मेरा ज्यादा नहीं, ज्यादा इनका है बड़ो, अपने दोस्त का। अरे क्या बात है, ये तो लखन भी है, मजनू भी है। जब जू बीच पे वॉकिंग करने जाते हैं ना, हाँ, 4-5 लैला लोग इनका पीछा करते हो बड़ो। आपको कैसे पता? अरे मेरे को नहीं पता रहेगा, किसको पता रहेगा? बिल्कुल अपना पुराना याराना है बड़ो। मेरे को याद है 1948, 52 ये जू बीच नहीं बन रहा था। मालूम है मैं अपने घर से 150 बाल्टी पानी भेजा है। बताए नहीं इनको। और ये फिल्म सिटी भी किधर बन रहा था बड़ो? बिल्कुल नहीं बन ही नहीं रहा था। इधर हम लोग का फिल्म लगा, लोगों ने देख के सीटी बजाए, तब जाके फिल्म सिटी बना रहे बड़ो। और क्या बड़ो? तो ऐसे तो इधर जो सी लिंक है वो मैंने इंजीनियर को बोला था। अच्छा, मेरी तरह शाणा बन रही है। इसने बोला था। क्या बोला था तूने? क्या बोला था तूने? नहीं मैंने बोला तो बना दो, मैंने उधर जाना है। अच्छा, इतनी मेहनत से सीलिंग बना, उसका मजाक उड़ाता है तो? नहीं सीलिंग खून पसीने से बना है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे बना है? खून पसीने से नहीं। हाँ जी। ईंट से बना है, लोहे से बना है। किससे बना है? ईंट से बना है, लोहे से बना है। नहीं, जज्बात से बना है बड़ो, जज्बात से बना है। किससे बना है? मैं उधर जाता ही नहीं हूँ दादाजी, नहीं जाऊंगा। उसी से बना है जिससे आप बना रहे हो। शाणे शाणा बनता है। हाँ, इतना बड़ा सीलिंग बनाया, उधर बोलता है मैं जाएगा नहीं। व्हाट इधर आप, इधर आप शाणे, समझाओ इसको।
इसको बोल सोन, सुना। हर हफ्ते हम लोग उधर घूमने जाते जाते ना बड़ो, बिल्कुल। हमारी जैसे गाड़ी निकलेगी हाँ जी। उधर तू बांड्रा पे खड़ा होके रोज सीलिंग को देख के ताली बजाएगा। बड़े भाई, जैसा राम बोलेगा वैसा करना ही पड़ेगा। वैसा करना ही पड़ेगा। Absolutely। मैं करना ताली पड़ेगा। भी बजाऊंगा, ढोल भी बजाऊंगा, उधर भंगड़ा भी करूंगा। आप खुश हैं दादाजी? ये मुंबई का सीलिंग का फगवाड़े का नहीं जो भंगड़ा करेगा उधर जाके। ये खाना बनता है। हाँ, नाचने गाने का इतना ही शौक है ना, तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, अच्छा। केक वेक काटेंगे तभी नाचने का। क्या बोलते भाई? बिल्कुल। आ जाओ भाई। हो जाए बड़ो, हाँ छोड़ो, होना चाहिए। लव यू सर। लव यू। अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया हमेशा की तरह ही। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर। आप हमेशा ही ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें और हमेशा ही आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरी खुशनसीबी है लव यू सर कि मैं यहाँ हूँ कपिल के साथ, अर्चना, पूरी टीम, इतने टैलेंटेड पूरी टीम है, सब ने इतना अच्छा काम करते हैं, मनोरंजन करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का ये शो देखा जाता है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं अपने जन्मदिन पर इस शो पर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे लिए थैंक यू सो मच। बड़ा बहुत ही इमोशनल दिन है मेरे लिए। थैंक यू सर। और फिल्म है AK वर्सेस AK, प्लीज़ देखिए। बड़ी मेहनत से बनाई गई ये फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे उसमें जिन्होंने भी काम किया है, टेक्नीशियंस और हमारे डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवा ने, अनुराग साहब के साथ काम करने का मौका मिला 20-25 साल के बाद। बहुत मज़ा आया। हमने ये फिल्म एग्जैक्टली 21 दिन में बनाई है। 21 दिन में। उम्मीद है आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। और दोस्तों, आप भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइज जरूर करें। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू।